अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के फैन हैं तो 2026 आपके लिए काफी खास साल रहा है। कुछ सीरियल्स ने इमोशंस को हिला दिया, कुछ ने सस्पेंस से सबको जोड़ कर रखा और कुछ ऐसे भी हैं जो हर एपिसोड के बाद डिस्कस हो रहे हैं। आज ड्रामोलॉजी पर हम लेकर आए हैं टॉप 6 बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स यू मस्ट वॉच। एक ऐसा काउंटडाउन जहां हर पोजीशन पे एक जबरदस्त स्टोरी आपका वेट कर रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर ड्रामा पहले से बेहतर होता चला जाएगा और शायद आपका फेवरेट भी इस लिस्ट में हो। चलिए शुरू करते हैं ड्रामोलॉजी के साथ। नंबर 6 पर है आए मुश्ते खाक। जियो एंटरटेनमेंट पर दिसंबर 2021 में प्रीमियर हुआ, अप्रैल 2022 में 36 एपिसोड्स के साथ खत्म हुआ और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन था। फिरोज खान और सना जावेद लीड में हैं। ये दोनों इससे पहले 3 बार साथ काम कर चुके थे, मगर इस ड्रामा में उनकी केमिस्ट्री का एक बिल्कुल अलग और डार्क डायमेंशन सामने आया। फिरोज खान ने मुस्तजाब का रोल किया, एक नार्सिसिस्टिक सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा जो खुद को दुनिया का तोहफा समझता है और जिसका ये पक्का यकीन है कि जो भी लड़की उसे मिलेगी वो ऑटोमेटिकली उस पर दिल हार जाएगी। जब दुआ सना जावेद, एक डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड लड़की उसे रिजेक्ट करती है तो वो रिजेक्शन मुस्तजाब को अंदर से तोड़ के एक और ही इंसान बना देता है, ऑब्सेसिव, मैनिपुलेटिव और कंट्रोल करने वाला। मगर ये ड्रामा सिर्फ एक ऑब्सेसिव मर्द की कहानी नहीं, ये गहरी स्पिरिचुअल टग ऑफ वॉर है जहां सवाल ये है कि क्या एक इंसान सच में बदल सकता है और क्या दुआ और फेथ किसी भी टूटे हुए दिल तक पहुंच सकती है। सना जावेद ने दुआ को वो स्ट्रेंथ दी है कि वो सिर्फ सॉफ्ट नहीं लगती, वो एक ऐसी लड़की लगती है जिसके पास खुद का एक ऐसा कोर है जो कोई नहीं हिला सकता। असद सिद्दीकी सपोर्टिंग में है और उन्होंने स्टोरी में एक अलग डायमेंशन ऐड किया जो ड्रामा को सिर्फ लीड कपल की कहानी नहीं रहने देता। ये ड्रामा अनकंफर्टेबल करता है, इंगेज रखता है और खत्म होने के बाद भी एक सवाल जहन में छोड़ता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 5 पर है कुछ अनकही। ARY डिजिटल पर जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जुलाई 2023 में 27 एपिसोड्स में मुकम्मल हुआ और कशफ फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से बना। सजल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरयार मुनव्वर, मीरा सेठी, मोहम्मद अहमद और वनीजा अहमद, इतना बड़ा इंसॉम्बल कास्ट जो एक पूरी फैमिली की तरह स्क्रीन पर आबाद था और जिसमें एक भी कैरेक्टर एक्स्ट्रा नहीं लगता था। सजल अली ने आलिया का रोल किया, एक मिडिल क्लास लड़की जो अपने बाप के घर की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में खुद लड़ रही है, रियल एस्टेट एजेंट है, खुद कमाती है और किसी के सहारे की मोहताज नहीं। बिलाल अब्बास खान सलमान है, उसका प्रोफेशनल राइवल जो पहले दुश्मन बनता है, फिर दोस्त, फिर कुछ और ये ट्रांजिशन इतना नेचुरली होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने दोनों के लिए रूट करना शुरू कर दिया। ये ड्रामा वर्क प्लेस हैरासमेंट, प्रॉपर्टी में औरत के हक और शादी के लिए सोशल प्रेशर जैसे टॉपिक्स को उठाता है, मगर किसी लेक्चर की तरह नहीं, ह्यूमर के जरिए, घर जैसी वार्मथ के जरिए और ऐसे कैरेक्टर्स के जरिए जो इतनी रियल लगती हैं कि आप सोचते हैं कि ये अपना ही घर है। अजान समी खान का OST इस ड्रामा को एक अलग आइडेंटिटी देता है, वो धुन सुन के ही दिल कुछ महसूस करने लगता है और नदीम बैग का डायरेक्शन इतना एफर्टलेस था कि ये ड्रामा एक बार भी हैवी नहीं लगा। आप हंसते हैं, फील करते हैं और कुछ सोच भी लेते हैं एक साथ। ये वो ड्रामा है जो फैमिली के साथ बैठ के देखने का असली मजा देता है। अब नंबर 4 पे आते हैं और ये वो ड्रामा है जिसका नाम सुन के भी एक ऐसी क्यूरियोसिटी जागी थी कि भाई ये है क्या। वंडरलैंड। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे फहद शेख और हाजरा यामिन के साथ आया ये ड्रामा और ऑनेस्टली नाम से बिल्कुल मैच करता था क्योंकि इसने एक ऐसी दुनिया बनाई जो देखते वक्त लगी कि हाँ, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। कहानी में रोहेल है, एक ऐसा बंदा जिसके सपने उसे चैन नहीं लेने देते। वो एक फिल्म मेकर बनना चाहता है, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहता है और इस रास्ते में वो हर ऑब्स्टिकल से लड़ने को तैयार है। अब ये सुनता हुआ लगता है ना, लेकिन फहद शेख ने रोहेल में जो एकदम जेन्युइन पैशन डाला, वो फ्रस्ट्रेशन, वो उसकी आंखों में वो स्पार्क जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा लेकिन वो मानता नहीं हारता, वो देख के आप अंदर से रूट करने लगते हैं उसके लिए। हाजरा यामिन ने भी अपने किरदार में वो वार्मथ लाई जो ड्रामा को सिर्फ थ्रिलर तक रहने नहीं देती, एक इमोशनल लेयर मिलती है जो आपको होल्ड करती है। वंडरलैंड में सस्पेंस भी है, रोमांस भी है और एक ऐसी विजुअल क्वालिटी है जो ग्रीन टीवी पे तब काफी फ्रेश लगी थी। ये वो ड्रामा है जो आपको इंस्पिरेशन देता है, उस बंदे वाली फीलिंग जो कहता है कि सपने सच हो सकते हैं, बस लड़ना नहीं छोड़ते। नंबर 3 पर है इश्क मुर्शिद।
हम टीवी पर अक्टूबर 2023 में प्रीमियर हुआ, मई 2024 में खत्म हुआ और टीआरपी 22.3 रिकॉर्ड किया, जो हम टीवी का अब तक का हाईएस्ट टीआरपी है। बिलाल अब्बास खान और दुरेफिशान सलीम लीड में हैं और इन दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने पाकिस्तानी ड्रामा फैंडम में एक अलग ही लेवल का क्रेज क्रिएट किया। बिलाल अब्बास खान ने शाहमीर सिकंदर का ड्यूअल रोल प्ले किया। वो एक अमीर पॉलिटिशियन का बेटा है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक आम गरीब फजल बख्श बन के शिब्रा के पास जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे असली रूप में जाने, स्टेटस के बिना। एक साइड पर वो डोमिनेंट और पावरफुल है, दूसरी साइड पर सॉफ्ट स्पोकन और इनोसेंट। और इन दोनों वर्जन्स के बीच का फर्क इतना कन्विंसिंग था कि व्यूअर्स इमोशनली दोनों से बॉन्ड हो गए एक साथ, और किसी एक को चूज करना मुश्किल था। दुरेफिशान सलीम ने शिब्रा को एक ऐसे रियल अंदाज में प्ले किया कि वो ना ज्यादा परफेक्ट थी और ना ज्यादा हेल्पलेस। वो बिल्कुल वो लगती थी जो एक रियल लड़की होती है, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से समझ रही है, अपने टर्म्स पर। सिंधी कल्चर का पोर्ट्रियल, सैफ समीजो का फोक म्यूजिक सीक्वेंस, फारूक रेन का सिनेमैटिक डायरेक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें आप खो जाना चाहते हैं। पहले एपिसोड ने YouTube पर 52 मिलियन व्यूज क्रॉस किए, हर एपिसोड 30 मिलियन से ऊपर था, और अमेरिकन व्यूअर्स ने IMDb पर 9.7 रेटिंग दी। ये नंबर सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, ये एक ग्लोबल कनेक्शन है जो पाकिस्तानी ड्रामा ने अचीव किया। नंबर 2 पर है तेरे बिन। जियो एंटरटेनमेंट पर दिसंबर 2022 में प्रीमियर हुआ, जुलाई 2023 में 58 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ, और फिर जो हुआ वो पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। 4.2 बिलियन यूट्यूब व्यूज। ये अकेला नंबर इतना बड़ा है कि कोई भी स्टैटिस्टिक इसके बाद ज्यादा मैटर नहीं करता। फाइनल एपिसोड अकेला 100 मिलियन व्यूज ले गया। सिर्फ प्रोमोस ने 860 मिलियन व्यूज क्रॉस किए, और 23rd लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 4 अवार्ड्स, बेस्ट टीवी प्ले, बेस्ट OST, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सब व्यूअर्स चॉइस, मतलब लोगों का फैसला था, किसी जूरी का नहीं। वहां जली ने मुर्तसिम का रोल किया, एक फ्यूडल सिंधी वडेरा जिसकी रूह में ट्रेडिशनल प्राइड है और जो मोहब्बत को समझना चाहता है मगर उसका अंदाज नहीं जानता, जो स्ट्रेंथ दिखाता है जबकि अंदर से वो खुद भी कुछ ढूंढ रहा है। युमना जैदी ने मीरअप प्ले की, मॉडर्न, एजुकेटेड, असर्टिव लड़की जो फोर्स्ड मैरिज में भी अपनी इज्जत और आइडेंटिटी किसी को नहीं देने वाली, और जो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं मानती कि ये सब उसकी तकदीर है। इनका फोर्स निकाह एक कल्चरल ऑब्लिगेशन से शुरू हुआ और एक ऐसी लव स्टोरी में बदला जिसके लिए लोग इंडिया में VPN लगा के एपिसोड्स देखते थे। वो मुल्क जहां पाकिस्तानी ड्रामास ऑफिशियली बंद हैं। शानी अरशद का OST आज भी कान में पड़ता है तो वही पुरानी फीलिंग वापस आ जाती है, और यही किसी भी ड्रामा की सबसे बड़ी सक्सेस है कि वो खत्म होने के बाद भी आपके अंदर जिंदा रहे। तेरे बिन पाकिस्तानी ड्रामा की डेफिनेशन है, और जो लोग अभी भी नहीं देख सके उनके लिए सीजन 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट वक्त है शुरुआत का। और नंबर 1 पर है काबली पुलाव। और मैं जानती हूँ ये सुन के कुछ लोग अग्री करेंगे और कुछ लोग स्क्रीन को घूरने लगेंगे। तेरे बिन 4 बिलियन व्यूज ले चुका है, मगर नंबर 1 पर काबली पुलाव इसलिए है क्योंकि एक्सीलेंस सिर्फ पॉपुलैरिटी में नहीं, क्राफ्ट में होती है, ऑनेस्टी में होती है, और उस बहस में होती है जो खत्म होने के बाद भी आपकी जहन में चलती रहे। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जुलाई 2023 में प्रीमियर हुआ, सिर्फ 18 एपिसोड्स में मुकम्मल हुआ, और IMDb पर 9.2 रेटिंग, पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के हाईएस्ट रेटेड टाइटल्स में से एक। मोहम्मद एहतिशामुद्दीन ने हाजी मुश्ताक का रोल किया, 51 साल का पक्का बैचलर, दीन से मोहब्बत रखने वाला, अपनी फैमिली का बोझ उठाने वाला इंसान। कोई हीरो वाली एंट्री नहीं, कोई एब्स नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, सिर्फ एक ऐसा इंसान जो स्क्रीन पर बिल्कुल रियल लगता है। सबीना फारूक बरबीना है, एक अफगान रेफ्यूजी विडो जो एक अनवांटेड सेकंड शादी से बचने के लिए हाजी साहब से निकाह करती हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। और फिर जिंदगी होती है, और दोनों के बीच जो रिश्ता बनता है वो सिर्फ रोमांटिक नहीं, वो कल्चरल है, स्पिरिचुअल है और डीपली ह्यूमन है, जिसमें कोई रश नहीं, कोई फिल्मी शॉर्टकट नहीं। ये ड्रामा अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी को एक ऐसी डिग्निटी के साथ दिखाता है जो पाकिस्तानी टीवी पर पहले कभी नहीं दिखी थी। वो लोग रियल लगते हैं, कैरिकेचर नहीं। उस्ताद राहत फतेह अली खान की आवाज में OST आंखें सुनने के बाद वो अंदर उतर जाता है और निकलता नहीं। वो OST इस ड्रामा की रूह है। सबीना फारूक ने तेरे बिन में विलन प्ले किया था। यहाँ एक बिल्कुल उल्टा और इक्वली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, और यही एक जेनरेशनल एक्ट्रेस की पहचान होती है कि वो हर बार खुद को तोड़ के नया बना ले। सिर्फ 18 एपिसोड्स मगर इम्पैक्ट 180 एपिसोड्स वाला, और यही चीज काबली पुलाव को नंबर 1 बनाती है।
और ये था आज का ड्रामोलॉजी का एपिसोड। इन 6 टाइटल्स में से आपका नंबर 1 कौन सा है? क्या आप काबली पुलाव को तेरे बिन से ऊपर रखने से अग्री करते हैं या आप सोचते हैं कि ये गलत है? नीचे कमेंट्स में सीधा बोलो, मैं जेन्युइनली पढ़ती हूँ और अगला वीडियो कभी-कभी आपके कमेंट से ही बनता है। अगर आपने कुछ नया डिस्कवर किया आज तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल प्रेस करो और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसका ड्रामा टेस्ट अभी डेवलप हो रहा है। वो आपका शुक्रिया जरूर अदा करेगा। ड्रामोलॉजी पर मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।